वेलकम फ्रेंड, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.6 देखेंगे, जिसमें आपको खंडस्थ समाकलन के नियम के आधार पर सवाल है और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के सूत्र के आधार के सवाल। अब इसमें पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी, गुणा है। तो देखो, अब गुणा में अपने ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आता है? त्रिकोण बेजिक फलन और त्रिकोण। तो पहले बेजिक फलन आता है, फिर त्रिकोणमितीय फलन आता है। तो ये बनेगा आपका u और ये बनेगा v। तो ये बनेगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ऑफ डी। तो x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। ये लिखा जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस एंड एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x dx। तो फिर से सेम गणना आएगी। तो देखो, आपके पास x क्या बनेगा? u, साइन 3x क्या बनेगा? v। तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx ऑफ dx इज इक्वल टू x। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x बटे में x का सहगुणक 3 माइनस ये x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बटे में x का सहगुणक 3 dx। फिर से इस कॉस का करना पड़ेगा, तो माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x बटे में x का सहगुणक 3 प्लस सी। तो आपका आंसर माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 3 इंटू 3 9 प्लस सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स दिया है, तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सी? ई रेस एक्स रेस टू एन इंटू ई रेस टू एक्स वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो अपने सरलता से आंसर मिल जाएगा। तो देखो, इसके लिए अपने पास ई रेस टू एक्स को बाहर लिख दिया और ये पहले एक्स स्क्वायर, क्लियर? ई रेस टू एक्स को बाहर और x वाला पद अंदर। अब x वाले पद का डेरिवेटिव करते चलो जब तक अचर पद ना जाए, और प्लस ना, ये प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और 2x का 2 और प्लस सी। अब यहाँ पे x का गुणक कितना है? 1। तो फॉर्मूला के मुताबिक ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, तो यानी ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो नियम के मुताबिक पहले कौन आता है? log और बाद में x। तो log को कहेंगे u और x को कहेंगे v। तो ये बन गया log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx इज इक्वल टू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लॉग एक्स बाय 2, ये एक्स कट जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स डी, यहाँ पे एक एक्स कट जाएगा। अब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2
प्लस सी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपके पास दिया है इंटीग्रेशन एक्स लॉग टू एक्स dx। सेम गणना इसी में आएगी। तो देखो आपके पास ये क्या हो जाएगा, log 2x u x v। तो देयरफॉर ये हो जाएगा log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ log 2x और इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx इज इक्वल टू log 2x x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस log 2x का डेरिवेटिव 1/2x और 2x का कितना होता है 2 और x का x स्क्वायर बाय 2 dx इज इक्वल टू x स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस एक x कट जाएगा 2 कट जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन x dx आएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू x स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये इसका आंसर है। अब सिक्स क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर log x dx पर x स्क्वायर log x dx। तो फिर से यहाँ पे पहले कौन आता है log x और फिर कौन आएगा x स्क्वायर। तो log x क्या हो जाएगा u और ये v। तो इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ log x और इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx ऑफ dx। तो इज इक्वल टू log x, अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x और x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 dx। तो इज इक्वल टू x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस एक x कट जाएगा तो 1/3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। ये बन गया x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो आपका आंसर x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस x क्यूब अपॉन 9 प्लस सी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 x साइन इनवर्स x dx। तो पहले कौन आता है प्रतिलोम फलन, यानी साइन इनवर्स x को आपको u कहना होगा और cos x को v। क्या आएगा u और v। तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। क्लियर? तो इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अपने आगे टॉपिक पढ़ा था उसके मुताबिक ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हटाना है वर्गमूल में से। तो अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर साइन थीटा आदेश ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने ले लेते हैं x बराबर साइन थीटा, तो dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। तो ये माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा और 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस, कॉस कॉस कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा हटाना होगा तो फॉर्मूला लगा दो
तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। क्लियर? नाउ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2, ये 2 और 2 बाय 4, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन सगुणक 2 प्लस सी। अभी अपने x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे x में लाना है तो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/4 थीटा माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू 2 साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये 2 कट गया। अब साइन थीटा बराबर x बराबर साइन थीटा है, बराबर, तो ये साइन थीटा का समकोण बनाते हैं तो x ये 1, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बराबर साइन तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो अब आपके आंसर में आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस थीटा बाय 4, तो माइनस 1/4 थीटा यानी साइन इनवर्स x, और ये प्लस 1/4 साइन थीटा बराबर x, और cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x, तो x tan इनवर्स x dx। क्लियर? तो यहाँ पे फिर से प्रतिलोम फलन पहले आता है, तो प्रतिलोम फलन को u कह दो और इसको v कह दो। तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2, ये 2 बाहर निकाल दो तो 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ऊपर नीचे घात सेम है तो नीचे वाला पद ऊपर साइड कर दो, ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको बांट देंगे तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में है तो 1 dx, ये माइनस माइनस प्लस और 1/2 1 के बटे में तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस इसका x तो x बाय 2, ये 1/2, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/tan इनवर्स x बाय ए बराबर 1, तो खाली tan इनवर्स x आएगा, तो tan इनवर्स x प्लस सी, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x, जैसे अभी x sin इनवर्स x किया वैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा u, ये v, तो ये आपके पास इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ऑफ dx। तो ये cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और एक cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का x स्क्वायर बाय 2 dx। अब यहाँ पे x बराबर साइन थीटा, तो x बराबर साइन थीटा, तो dx बराबर cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर એટલે साइन स्क्वायर थीटा x dx यानी cos थीटा
डी थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस, तो कॉस कॉस कट गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर हटाते हैं तो ये बना एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2। चलो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, 2 और 2 4, तो 1 बाय 4। चलो 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन सगुणक 2 प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस थीटा बाय 4 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय 4 इंटू 2 साइन 2 थीटा, अपने पास साइन थीटा है तो 2 थीटा को हटा देते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये दो दो कट गया। चलो तो इज इक्वल अपने पास आधे से साइन थीटा, तो कॉस को साइन में बदलना है तो कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते। चलो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस थीटा बाय 4 माइनस 1 बाय 4 साइन थीटा कॉस थीटा यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 4 एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 4 साइन थीटा एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखो ये सवाल थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिए, तो सरलता से के लिए अपने पास क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लो तो आपको जल्दी गणना मिल जाएगी। देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, तो dx बराबर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, तो आई बराबर साइन इनवर्स एक्स थीटा, तो थीटा स्क्वायर dx कॉस थीटा डी थीटा, तो थीटा अब यहाँ पे बेजिक फलन बनता है और कॉस थीटा त्रिकोणमिति, तो अपने फॉर्म के मुताबिक पहले कौन आता है बेजिक फलन फिर त्रिकोणमिति, तो ये आ जाएगा u और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा, अभी भी यहाँ पे गुणा है तो फिर से आपको ये नियम लगाना पड़ेगा, फिर से बेजिक और त्रिकोण, तो पहले बेजिक आता है तो इसको कह दो u और इसको कह दो v, आगे माइनस है तो इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस, चलो तो यहाँ पे 2 थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये माइनस कॉस थीटा माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन का माइनस को तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस तो 2 थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस और ये 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा प्लस सी, अब साइन थीटा एक्स बराबर साइन, तो कॉस को हटाना होगा तो देयरफॉर थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। चलो थीटा थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स और साइन थीटा बराबर, तो ये पहले एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो एक्स
साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 थीटा साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन थीटा बराबर एक्स, तो 2x प्लस सी, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे प्रतिलोम फलन है ये दोनों, अब यहाँ पे आदेश ले लो क्योंकि cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो cos इनवर्स x बराबर अपने थीटा ले लेते हैं। cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर cos थीटा। अब इसका डेरिवेटिव तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी थीटा, ये माइनस सामने चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखो i बराबर, चलो x बराबर cos थीटा और x बराबर क्या हो जाता है cos थीटा, और cos इनवर्स x बराबर थीटा और dx अपॉन दिस, ये माइनस सामने जाए तो ये माइनस डी थीटा, यानी ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा cos थीटा डी थीटा। तो पहले कौन आता है ये u और cos थीटा v, क्योंकि त्रिकोणमिति फलन बाद में आता है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t बाई डी थीटा ऑफ माइनस थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा ऑफ डी थीटा, तो माइनस थीटा cos का साइन थीटा माइनस थीटा डेरिवेटिव माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का माइनस cos, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस cos थीटा प्लस, अब x बराबर cos, तो साइन को cos में तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देते, तो माइनस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस c, तो इज इक्वल टू माइनस ये रख देते cos थीटा बराबर है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर थीटा बराबर cos इनवर्स x माइनस cos थीटा बराबर x प्लस c, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में आपके पास दिए x sec स्क्वायर x dx, तो x sec स्क्वायर x dx, तो पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है sec स्क्वायर x आता है, तो u बन जाएगा आपका x और ये बन जाएगा v, तो इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ऑफ dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, देयरफॉर x 10x माइनस x का डेरिवेटिव 1 sec स्क्वायर का क्या होता है 10x dx इज इक्वल टू x 10x और 10x का इंटीग्रेशन log मोड sec x, log मोड sec x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। अब देखो ये प्रतिलोम फलन जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे v बराबर 1 लेना है और tan इनवर्स x को u ले लेना है, तो देखो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ये u और v इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन 1 dx ऑफ dx इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यानी x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx। अब देखो ये तो हो गया, अब यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो इसको 2 से गुणा भाग कर देते हैं, तो x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, लॉग मोड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो पहले log x आता है, फिर x आता है, log x को u कहेंगे और x को v कहेंगे। तो ये है u और ये v इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का होल स्क्वायर डेरिवेटिव चेन रूल। तो पहले आएगा 2 इंटू लॉग एक्स, फिर log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स और x का x स्क्वायर बाई 2 dx। तो ये दोनों पे स्क्वायर, तो इसको लिख दूं तो मैं x log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे 2 कट गया, एक x कट जाएगा तो बचेगा x log x dx। फिर से गुणा आया तो फिर से नियम लगेगा, ये बनेगा u और ये बनेगा v इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस ब्रैकेट में करो चलो x इंटीग्रेशन log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, सॉरी log x बाहर आएगा, log x इंटीग्रेशन x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस log x, x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और इसका x स्क्वायर बाई 2 dx इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर बाई 2 ये माइनस x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एक x कट जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर log x बाई 2 प्लस देखो इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे 2 ऑलरेडी है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो इसमें भी पहले कौन आता है log x, फिर कौन आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। तो ये बनेगा आपका u और ये बनेगा v। तो आपके पास बनेगा ये log x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ऑफ dx इज इक्वल टू log x, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x इंटू log x। अब माइनस इंटीग्रेशन 1/x गुणा करो तो माइनस इंटीग्रेशन ये 1/3 एक्स और एक्स क्यूब तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेट 1/x एक्स कट गया तो इंटीग्रेशन dx बनेगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 ऑलरेडी है तो 3 और 3 9 हो जाए तो एक्स क्यूब बाई 9 और माइनस 1 का x प्लस c। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट में है
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जब भी आपके पास ई रेस टू एक्स के साथ जोड़ घटाव वाला पद आता है तो समझो कि ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स सेट होगा ही। तो देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता ही है, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी ए। तो क्या ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स एफ एक्स यानी ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ई रेस टू एक्स के साथ ऐसा भाग फॉर्म भी हो तो क्या करने का, नीचे कोष्टक में जो पद हो वो ऊपर पहले सेट करें और नीचे कोष्टक का विस्तार नहीं करने का। तो नीचे कौन है 1 प्लस एक्स, ऊपर कौन है एक्स, तो एक को जोड़ो और घटा दो। तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों के बटे में अलग अलग लिखो, तो एक्स प्लस 1 के बटे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो एक कट जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, माइनस 1 के बटे में ही आएगा। और अपने जानते हैं 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये है, इज इक्वल इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी। तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स यानी बटे में एक्स प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन 18 में दिया है ई रेस टू एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब डी एक्स, और एक्स माइनस 1 का क्यूब डी एक्स। तो देखो फिर से ऊपर के सवाल के नीचे एक्स माइनस 1, ऊपर कितना एक्स माइनस 3, तो ऊपर आपको क्या बनाना होगा, एक्स माइनस 1 बनाना, तो माइनस 3 है तो क्या लिखेंगे माइनस 2 और माइनस 1 लिख देंगे। तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, चलो तो ये एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 का क्यूब दिए। अब बांटेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एक्स माइनस 1 के बटे में लिखोगे तो एक एक्स माइनस 1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो इसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव यानी नीचे जिसकी घात ज्यादा हो कम घात वाले का डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू एक्स एफ एक्स, तो ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। और यहाँ पे 1 प्लस साइन बटे 1 प्लस कॉस, ये प्लस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस भी आ सकता है, और नीचे 1 माइनस कॉस या तो 1 प्लस कॉस होगा और ऊपर 1 प्लस साइन ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये साइन को x बाई 2 में कन्वर्ट कर दो और 1 प्लस कॉस की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स यानी 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx, तो इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स 1 के बटे में लिखो तो 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2
इसके बटे में देखो एक 2 कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा 10, यानी 10x/2 dx। अब हमने जानते हैं tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, और चेन रूल के मुताबिक x/2 का डेरिवेटिव 1/2, यानी e⁻x tan x/2 प्लस d/dx ऑफ tan x/2 dx। तो e⁻x fx प्लस f डैश x, तो आपका आंसर e⁻x tan x/2 प्लस c है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया आपके पास 18, 19 और ये आपके पास 17, 18 और 19। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 20 है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके पास, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। ये तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x² होता है। तो इज इक्वल टू e⁻x 1/x प्लस d/dx ऑफ 1/x dx। तो आपका आंसर e⁻x इंटू 1/x यानी e⁻x प्लस c। अब आपके पास 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx। तो अपने नियम के मुताबिक तो इसमें पहले कौन आता है, त्रिकोणमितीय फलन, तो sin x और e⁻2x बाद में आता है। लेकिन ये सवाल को आपको i के करना पड़ेगा। e⁻2 के साथ साइन या तो cos आता है, तो ये सवाल i करके लेंगे, तो ये i है। तो i ये आपके पास क्या हो गया u और ये हो गया v। चलो तो i बराबर sin x इंटीग्रेशन e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ sin x और इंटीग्रेशन e⁻2x dx ऑफ dx। तो i इज इक्वल टू sin x e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस cos x, और e⁻2x का e⁻2x/2 dx। चलो तो i इज इक्वल टू e⁻2x sin x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन e⁻2x cos x dx। ये फिर से e⁻2 साइन आ गया तो cos आ गया, तो यहाँ पे फिर से आपके पास cos u और ये v। तो i इज इक्वल टू e⁻2x sin x/2 प्लस 1/2। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻2x और cos x, तो cos x इंटीग्रेशन e⁻2x dx माइनस करो यहाँ पे माइनस, अब e⁻2 इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ cos x और इंटीग्रेशन e⁻2x dx। therefore i is equal to ये क्या हो गया e⁻2x sin x/2 प्लस यहाँ पे 1/2 cos x। अब e⁻2x का e⁻2x/2 और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, और e⁻2x का कितना होगा e⁻2x/2 dx। तो आपका अब i इज इक्वल टू है e⁻2x sin x/2 प्लस 1/2 e⁻2x cos x/2 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन e⁻2x इंटू साइन x dx। ये आपका फॉर्म है। तो ये सवाल है इसलिए i लिख देंगे, 1/2 भी साथ में अंदर लेंगे, तो i बराबर e⁻2x sin x/2 प्लस ये 2 into 2 4
ई रेस टू 2x cos x अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 2 1/4 और ये कौन है i। चलो ये i इस तरफ आ जाएगा तो और यहाँ पे प्लस c। चलो तो ये i माइनस 1/4 i इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x बाई 2 प्लस ई रेस टू 2x cos x बाई 4 प्लस c। तो i माइनस 1/4 तो 3i अपॉन 4 इज इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन x अपॉन 2 प्लस ई रेस टू 2x cos x अपॉन 4 प्लस c। ये 3/4 सामने जाएगा तो i इज इक्वल टू 4/3 ई रेस टू 2x साइन x बाई 2 प्लस ई रेस टू 2x cos x बाई 4 और ये प्लस c के साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वैच्छ अचल है। अब 4/3 अंदर खाली 4/3 अंदर गुणा कर दो तो i इज इक्वल टू 4 ये 2 कटेगा तो आएगा 2 ई रेस टू 2x या तो चलो अंदर से अपने क्या करते हैं 4 प्लस ई रेस टू 2x और 4 भी कॉमन निकाल तो 4/3 ई रेस टू 2x बाई 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 2 तो 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस c। तो ये 4 कट गया तो आपका आंसर ई रेस टू 2x बाई 4 इंटू 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस c। क्लियर। ये अपने यहाँ पे ये गणना किए, ये लॉन्ग सवाल हो गया लेकिन ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला से अपने कर पाएंगे जो आप इसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पलों के वीडियो में आपको ये इसकी फॉर्मूला भी मिल जाएगी और सवाल भी इसके एक्स्ट्रा सवाल भी मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ब्रैकेट में देखो फॉर्मूला बनेगी x बराबर tan थीटा रखने पर तो अपने यहाँ पे आदेश लेते हैं x बराबर tan थीटा। देखो x बराबर tan थीटा ये हो गया dx बराबर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे रख दो i बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx यानी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो गया ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ऐसा ही सवाल आगे देखा था x sec स्क्वायर x। तो देखो ये पहले आता है तो ये u और ये v तो 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय d थीटा ऑफ 2 थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऑफ d थीटा। तो 2 थीटा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और sec स्क्वायर का tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 tan का लॉग मोड sec थीटा प्लस c। अब आपका आदेश x बराबर tan थीटा है तो ये tan थीटा x थीटा बराबर tan इनवर्स है यानी 2 tan थीटा बराबर x थीटा बराबर tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग मोड sec। तो sec का मूल्य रखना है तो अपने पास जानते हैं कि sec तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sec थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा बराबर x तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये रूट है करो तो इसको मैं रेस टू 1/2 लिख देता हूँ यानी रेस टू 1/2 लिख दे। ये 1/2 आ जाएगा तो इसके साथ कट सकता है तो ये बनेगा आपके पास 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये 2 कट गया तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब dx दिया है। अब देखो ये एमसीक्यू है, तो देखो e की घात ax प्लस बी फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए आदेश ले लो एक्स क्यूब बराबर टी। चलो एक्स क्यूब बराबर टी, तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx बराबर dt, तो हो गया एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3, तो एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3, तो I इज इक्वल टू ये dt बाई 3, तो e रेस टू टी dt बाई 3, और e रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू टी, तो ये 1/3 e रेस टू टी प्लस सी। अब t बराबर कितना है एक्स क्यूब, तो e रेस टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब 24th क्वेश्चन आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स इंटू सेक एक्स, ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस 10x। तो देखो इस सेक एक्स को अंदर गुणा करो तो आपके पास फॉर्मूला सेट हो जाएगी, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x डी, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स डी एक्स। तो देयरफॉर आपका आंसर आ गया ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर ई रेस टू एक्स एफ एक्स। क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 यहाँ पे कंप्लीट होती है। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले तथा इस वीडियो को शेयर भी करें, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। और ये टॉपिक के अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।